ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं आज इंट्राडे के लिहाज से कौन सी कमोडिटी हॉट कमोडिटी और क्या कहना है एनालिस्ट्स का। ट्रेडिंग कॉल्स क्या कहती हैं। अनुज गुप्ता डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट एंजल ब्रोकिंग, उनके मुताबिक कॉपर के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। कॉपर यहां पर 435 रुपए पर यहां पर खरीदना चाहिए और टारगेट जो रहेगा वो 445 रुपए का यहां पर टारगेट देखने को मिल सकता है। 431 रुपए यहां पर स्टॉप लॉस, 445 रुपए का टारगेट। वहीं अगर हम बात करें चने में भी खरीदारी की सलाह है। 4340 रुपए, 4340 रुपए का टारगेट अचीवेबल है और अचीव हो चुका है और काफी ऊपर के लेवल्स हमने यहां पर देखे। 4397 रुपए का हाई लगा है और इसके साथ ही चांदी 37,900 रुपए पर खरीदारी की सलाह है। 38,500 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है अनुज गुप्ता का। चांदी के अंदर खरीदारी करके चला जाया जा सकता है। कॉपर 435 रुपए पर खरीदारी, 431 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा यहां पर 445 रुपए का, यानी कि 10 रुपए की इजाफा यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बात अगर करें कॉटन सीड ऑयल केक की, तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी खरीदारी की जा सकती है। 2,930 रुपए का यहां पर टारगेट देखने को मिल सकता है। चना 4,220 रुपए, 4,170 रुपए, 4,340 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 4,170 रुपए का। अनुज गुप्ता के मुताबिक आप इन ट्रेडिंग कॉल्स पर आज दाव लगा सकते हैं। इन कमोडिटीज़ पर आज आप दाव लगा करके मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार इस समय पर क्या कह रहे हैं और मार्केट टाइम्स के मुताबिक आपको आज क्या करना चाहिए। कैस्टर सीड के अंदर बिकवाली की जा सकती है। नीचे में जो लेवल्स हैं जुलाई वायदा वो करीब 5,520 रुपये के आसपास दिखाई दे सकते हैं। 1% की गिरावट कैस्टर सीड के अंदर एक्सपेक्टेड है। चने में आप बाइंग करके चल सकते हैं, फ़ायदा देखने को मिल सकता है। धनिया लगातार फिसल रहा है और 7,014 रुपये अपने लो पर है आज के इंट्राडे के, और 7,000 रुपये का स्तर टूट सकता है। और इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक यहाँ पर जो बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, ऊपरी स्तर से फिसल सकता है। सितंबर का वायदा ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलने से फ़ायदा देखने को मिलेगा। 2,700 रुपये के ऊपर अगर आप बिकवाली करके चलते हैं आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। 2,640 रुपये के आसपास के लेवल्स नज़दीक भविष्य के अंदर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है आज ही ये लेवल्स दिखाई दे दें और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर जीरे की अगर हम बात करें तो जीरा यहाँ पर ऊपरी स्तर से एक बार फिर से फिसल सकता है। जो 17,255 रुपये के आसपास के इस समय पर लेवल दिखाई दे रहे हैं, 17,300 रुपये के आसपास अगर बाज़ार मिलता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नरमा कपास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिसलन है। और मक्का में तेज़ी है। 2,285 रुपये इस समय पर भाव, 0.25% की तेज़ी है। 42 रुपये का उछाल है और ऐसा प्रतीत होता है कि मक्का के अंदर अभी और तेज़ी देखने को मिलेगी। 2320 रुपये तक के लेवल्स यहाँ पर मक्का के अंदर दिखाई दे सकते हैं। मूंग अगस्त वायदा की अगर हम बात करें तो मूंग का अगस्त वायदा जो कि 5,960 रुपये पर आ चुका है, एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर पहले दिन देखने को मिली है। 5,705 रुपये पर ओपनिंग देखने को मिली। करीब निचले स्तरों से 200 रुपये का एक बड़ा उछाल यहाँ पर मूंग के अंदर दिखाई दिया है और मूंग के अंदर में तेज़ी और दालों के अंदर ये तेज़ी ला सकता है। सरसों इस समय पर 5 रुपये की मामूली बढ़त के साथ। रिफाइंड सोया की अगर हम बात करें तो रिफाइंड सोया पर दबाव दिखाई दिया है, ऊपरी स्तर से एक प्रेशर दिखाई दिया है। 739 रुपये पर इस समय पर बाजार 738 रुपये 20 पैसे का लो लगा है और नीचे के स्तर पर खरीदारी जरूर लौटी जिसने बाजार को थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी है और जो परसेंटेज है गिरावट का वो थोड़ा सा कम हुआ है। और इसके अलावा अगर सितंबर वायदा देखें तो सितंबर वायदा 4-4.5 रुपये से ज़्यादा लुढ़का है, 724 रुपये पर आ गया है। 720 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सितंबर वायदा के अंदर दिखाई दे सकती हैं।
सोयाबीन यहाँ पर लुढ़का हुआ है, 17 रुपये की गिरावट है, 3,580 रुपये। जुलाई का वायदा, अगस्त का वायदा 3,616 रुपये। अगस्त का वायदा यहाँ पर 3,580 रुपये के आसपास मिलता है, तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा MCX की अगर हम बात करें तो MCX पर जो इस समय ट्रेड होते हुए हम देख रहे हैं, सोना, चांदी, बेस मेटल्स, मामूली बढ़त है। और जो इस समय रुपए की चाल क्या कहती है वो भी जान लेते हैं कि रुपया इस समय पर क्या कहता है, रुपए की चाल इस समय पर क्या कहती है, क्योंकि रुपए के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। और करंट पोजीशन रुपए की अगर हम देखें तो 68.45 जो लेवल्स दिखाई दिए थे शुक्रवार को, अभी की अगर इंट्राडे की अगर हम बात करें तो आज के जो लेवल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो रुपए के अंदर जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी वो थोड़ी सी काफूर हुई है। डॉलर यहां पर मजबूत हुआ है, $1 की कीमत 68 रुपये 59 पैसे हुई है, 48 से 59 पैसे की तरफ आया है। करीब करीब इस समय पर 13 पैसे की यहाँ पर हम बढ़त देख रहे हैं $1 के अंदर, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इंटरनेशनल जो कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर हमने एक बढ़त जरूर देखी थी। लेकिन अभी कच्चा तेल 18 रुपये की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। सोना यहाँ पर 10 रुपये लुढ़क चुका है जो बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। जिंक यहाँ पर 35 पैसे लुढ़क चुकी है। चांदी यहाँ पर 68 रुपये तेज है। और इसके अलावा लेड 50 पैसे 15 पैसे यहाँ पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस यहाँ पर 50 पैसे लुढ़की है, 166 रुपये 70 पैसे पर आ गई है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ से अगर खरीदारी करना स्टार्ट किया जाए तो साल के अंत तक एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। 30% तक की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे सकती है। निचले स्तरों से एक बड़ी खरीदारी लौट सकती है। करीब 150-151 रुपये के आसपास से खरीदारी हम लौटते हुए देखेंगे। तो ये वो लेवल्स हैं जहां से बाइंग इनिशिएट करना शुरू किया जा सकता है। फुल फ्लैश्ड बाइंग नहीं करनी है, इनिशिएट करना है, खरीदारी को बढ़ाते चले जाना है। और नीचे में 151-152 रुपये के आसपास से एक बड़ी खरीदारी यहां पर लौटते हुए दिखाई दे सकती है नेचुरल गैस के अंदर। और करीब करीब 30% का एक बड़ा इजाफा नेचुरल गैस के अंदर दिखाई दे सकता है। सीपीओ यहां पर लुढ़का हुआ है, 3 रुपये 20 पैसे लुढ़का है। 498 रुपये 30 पैसे पर इस वक्त सीपीओ को हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। यह है आप बाजार का हालचाल जो इस समय पर हम देख रहे हैं। और लगातार हमने आपको यह भी बताया कि आज जो इंट्राडे के लिहाज से आप अपनी बेट कहां पर लगा सकते हो। इंट्राडे के लिहाज से मार्केट टाइम्स टीवी के मुताबिक अगर कैस्टर सीड में ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चला जाए तो नीचे में 5,520 रुपये के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। मार्केट टाइम्स के मुताबिक ऊपरी स्तर से कैस्टर सीड में बिकवाली करके चलना चाहिए। चने में निचले स्तरों से खरीदारी करके चलने से फायदा देखने को मिलेगा। तो ये वो कमोडिटीज़ हैं जहां पर आप बेट लगा सकते हैं। और अनुज गुप्ता की जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो हमने लगातार आपको दिखाई और उनके मुताबिक कॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, चांदी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ जो अन्य कमोडिटीज़ हैं वो भी हमने आपको बताई। चने के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अनुज के मुताबिक चने के अंदर खरीदारी करके चला जाया जा सकता है। और हमारे साथ में इस समय पर दिगंबर देशवाल है। दिगंबर साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। गुड मॉर्निंग, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। आपके मुताबिक ग्वार के बारे में आप जानना चाह रहे हैं दिगंबर जी। यहाँ पर अगर ग्वार की बात की जाए तो ग्वार पर एक प्रेशर जरूर दिखाई देता है। ग्वार पर ऊपरी स्तरों से एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन निचले स्तरों से खरीदारी लौटते हुए हम देख सकते हैं। बाजार ग्वार को लेकर के काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। बाजारों के अंदर निचले स्तरों पर ग्वार के अंदर एक खरीदारी जरूर लौटते हुए दिखाई देगी। और अभी ओवरऑल जो इंटरनेशनल डिमांड है वो हालांकि अभी कमज़ोर है और स्टॉक को लेकर के इस समय पर कोई स्टिक आंकड़ा बाजारों के पास में नहीं है। और हर ऊपरी स्तर के ऊपर एक बिकवाली यहाँ पर ट्रेडर्स की तरफ से दिखाई देती है। किसानों के पास माल बहुत कम है और लेकर के भी मंडियों के अंदर कम आ रहा है, लेकिन ट्रेडर्स के पास माल एम्पल क्वांटिटी के अंदर है। वो हर बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ऊपरी स्तर के ऊपर में वहाँ पर वो बिकवाली इनिशिएट करता है, जिससे बाज़ारों के ऊपर हम एक दबाव देखते हैं। और बाज़ार यहाँ पर हल्के थोड़े से दबाव के अंदर जरूर दिखाई दे रहे हैं। बाज़ार एक दायरे के अंदर है,
और इसी एक दायरे के अंदर कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्वारगम एक्सपेक्टेड है कि 9,000 रुपये का लेवल एक बार फिर से दिखाई दे सकता है ग्वारगम का, और ये जो 1 से 1.5 महीने का जो समय है वो ज़रूर ये लेगा। और मानसून की कमजोरी में जहां पर ग्वार की कीमतों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, वो तेज़ी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। चना फिलहाल 4300 रुपये के नीचे फिसलने की तैयारी में और 4,308 रुपये पर ऊपरी स्तर से फिसला है। कैस्टर सीड लाल निशान में आ गया है 5,572 रुपये, 5,520 रुपये का एक टारगेट दिखाई देता है। कोरिएंडर यहाँ पर लाल निशान में आ गया है 7,025 रुपये पर। कुछ कमोडिटीज़ हैं जो लाल निशान के साथ कारोबार कर रही हैं, चाहे वो रिफाइंड है और चाहे सोयाबीन है और चाहे हल्दी है, यहाँ पर लाल निशान है। और इन लाल निशान वाली कमोडिटीज़ के अंदर आज भी बिकवाली करके चलने से फ़ायदा देखने को मिल सकता है। प्रेशर अभी और जनरेट होगा, अभी और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हरे निशान में कारोबार करने वाली कमोडिटीज़ भी लाल निशान में आती हुई दिखाई दे सकती है। बीता हफ्ता बजट का हफ्ता था, वो लगभग यहाँ पर लगभग जो बीता हफ्ता था डिस्काउंट हो चुका है। जो हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी वो डिस्काउंट हो चुकी है, और आगे का सिनेरियो जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा आज इंट्राडे के लिहाज से दबाव के अंदर दिखाई दे सकता है। एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर एक प्रेशर दिखाई दे सकता है। 10 बजे हम हाजिर होंगे नो योर कमोडिटी में स्पेशल कमोडिटीज़ के साथ में, और जानने की हमारी कोशिश होगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर में क्या बाजार का रवैया देखने को मिलेगा, क्या नज़रिया देखने को मिलेगा, और बाजार का एक तरफा रुझान क्या रहेगा, बिकवाली या फिर तेजी, यह हम आपको बताएंगे 10 बजे नो योर कमोडिटी में। आप कहीं मत जाए, मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।